बीते एक हफ्ते से हिमाचल से दुखभरी खबरें आ रही हैं। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं बिजली गिर रही है। स्थानीय व पर्यटक अपनी जानें गंवा रहे हैं। इसी पर अपना दुख व्यक्त करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज लिखते हैं, ये मॉनसून हिमाचल के लिए बहुत भारी या त्रासित साबित हो रहा है। पिछले दिनों धर्मशाला में बादल फटा और इसके साथ अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरी, जिसके कारण न केवल संपदा बल्कि प्राणों की भी हानि हुई। उधर कोरोना वायरस का प्रकोप दब जाने के बावजूद भी उसकी वापसी की शंका है। हिमाचल में आम लोगों के व्यवसाय का एक मुख्य साधन पर्यटन से प्राप्त होने वाली आय है। पिछले 1.5 वर्ष से हिमाचल की इस व्यवसाय को भारी धक्का लगा है और पर्यटन स्थलों पर चलते हुए होटल और रेस्टोरेंट बुरे दिन देख रहे हैं और लोगों के काम धंधे ठप हो रहे हैं। अब जब कोरोना की दूसरी लहर दबने लगी है तो हिमाचल ने अपने प्रतिबंध ढीले कर दिए हैं। पर्यटकों को आने जाने की खुली इजाजत देनी शुरू कर दी है और इसी कारण पर्यटकों की भारी भीड़ शिमला, सोलन और मनाली में देखी गई। सरकार ने बार बार चेतावनी दी कि अगर सामाजिक अंतर के नियमों का पालन न करते हुए लोगों की भारी भीड़ इसी तरह जुटती रही तो ये कोरोना की तीसरी लहर को आने का आमंत्रण है। सरकार ने ये भी कहा कि पर्यटकों की अगर इसी तरह लापरवाही रही तो कोरोना की इस लहर से बचने के लिए सरकार प्रतिबंध पुनः लगाने का विचार कर सकती है। लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों स्पष्ट किया कि हिमाचल में लोगों के आने जाने पर कोई नए प्रतिबंध नहीं लगेंगे, बल्कि उन्हें स्वयं ही कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए ताकि वे खुद इस बीमारी की चपेट में न आए। लेकिन ये एक अजब मौसम है जिसने हिमाचल और उत्तराखंड में अप्रत्याशित बादल फटने, बिजली गिरने और बाढ़ आने की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए दोषी केवल मौसम को ठहराया नहीं जा सकता, उसके उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। लेकिन प्रशासन की ये त्रुटि अवश्य इंगित की जा सकती है, जिसमें ना तो मौसम की सटीक भविष्यवाणियां यात्रियों के लिए की जाती हैं और ना ही उनके लिए सावधानी सूचक भी सड़कों पर लगाए गए हैं। केवल मुख्यमंत्री ने इतना कह दिया कि जो यात्री हिमाचल में आए वे बहुत साहसिक अभियानों पर ना निकले और सीधा साधा पर्यटन का आनंद लेकर वापस चले जाएं। लेकिन पर्यटन में सीधा साधा क्या होता है? लोग पहाड़ों की दीवानगी में दूर से दूर निकल जाना चाहते हैं और हिमाचल का किन्नौर जिला यात्रियों को बहुत आकर्षित करता है। सांगला चितपुल मार्ग तो आकर्षक है ही, लेकिन यहीं पर अभी हिमाचल में फिर दुखों का पहाड़ टूटा। सांगला चितपुल मार्ग पर बेतसरी के गुंसा के पास भूस्खलन हुआ। पुल पर चट्टानें गिरने से चंद सेकंड में ही पुल टूट गया और वहां से गुजर रहे पर्यटकों का टेम्पो ट्रेवलर बास्पा नदी में जा गिरा। ये नदी दूर से देखने पर धूल उड़ाती सी लगती है और इसलिए इसे धूल उड़ाने वाली नदी भी कहा जाता है। ये टेम्पो ट्रैवलर जहां गिरा और चंद सेकंड में ही एक एक करके जो चट्टानें गिरी तो पूरा पहाड़ धूल में छिप गया। लोहे का भारी भरकम पुल टूट गया। चट्टानों के दरकनों से खतरा अभी भी बना हुआ है। 9 लोगों की मौत के साथ 3 व्यक्ति घायल हुए। इनमें 2 पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति है। मृतक महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व दिल्ली से थे। इस टेम्पो ट्रैवलर में 11 लोग सवार थे। चट्टानें गिरने से ये ट्रैवलर तो हादसाग्रस्त हुआ ही, बेतसरी गांव का संपर्क भी देश से कट गया। अगले 4 दिन भी मौसम खराब है और हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश का असर है। उधर जलाधीश चेतावनी दे रही है कि किन्नौर में ये खतरा अभी टला नहीं और चट्टानें दरकने से मृत्यु त्रासदी बन सकती है। अभी सांगला से चितपुल की ओर वाहन व आम जनों की आवाजाही रोक दी गई है। भूस्खलन में हिमाचल से मंडी में 4, शिमला व लाहौल स्पीति में 2-2, कांगड़ा व कुल्लू में 1-1 सड़क बाधित हो गई है। कोरोना वायरस के बाद मॉनसून ये तांडव हिमाचल वासियों के लिए एक भयावह त्रासदी बना है और इस समय में हिमाचल सरकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी बन जाती है कि वह न केवल बाधित सड़कों को सुरक्षित करे बल्कि मौसम की सटीक भविष्यवाणियां अग्रिम रूप से करने की मशीनरी को भी सुचारू बनाए। शीतल विज।